गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं बात करने वाला हूं कि हम लोग आई मीन कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, इसको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसकी कितने मेथड होते हैं, ये मैं आपको बात करने जा रहा हूँ। पहली बात तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि एकदम बेसिक मेथड बताऊंगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई है, कैसे 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 फार्मूले कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, पहली बात तो बच्चों, अगर मैं बात करूं, ब्याज एक आपका होता है साधारण ब्याज, जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो आपका फार्मूला होता है, आप सभी बच्चे जानते हैं कि SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है बच्चों, जैसे अगर मैं मान लूँ कि प्रिंसिपल आप मेरा 500 रुपये है, अगर मेरा रेट आपका 10% है, अगर मेरा टाइम आपका मान लीजिए 3 साल है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली कैलकुलेट कर दूंगा 500 गुणे 10/100 इंटू 3, मतलब PRT/100 से। ठीक है बच्चों, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका डायरेक्टली आंसर आएगा 150। मतलब आपने जब 500 रुपया बैंक में जमा किया, तो 3 साल के बाद 10% के हिसाब से जो टोटल ब्याज मिला है वो कितना मिल गया, 150 रुपए मिल गया। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों, 150 रुपए मिल गया। अगर मैं आपसे बात करूं कि मिश्र धन कितना होगा, टोटल अमाउंट अब बैंक में कितना होगा 3 साल के बाद, तो बच्चों देख लीजिए, आपने 500 रुपया जमा किया और आपका यहाँ से 150 मिल गया और टोटल आपका हो गया 650 रुपए। यानी अब 3 साल के बाद अगर आप पैसा निकालने जाओगे बैंक से, तो बैंक आपको कितना देगा, 650 रुपए देगा। कितना देगा, 650 रुपए देगा। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। तो इसी मेथड से पहले मैं एकदम बेसिक मेथड से बात करने जा रहा हूँ बच्चों, जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके मैं कैसे निकाल सकता हूँ, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए आपका प्रिंसिपल है 500 रुपए, फिर वही रेट हो जाएगा 10%, और अगर मैंने टाइम ले लिया आपका 2 साल। ठीक है बच्चों, टाइम कितना ले लिया मैंने, 2 साल ले लिया। ठीक है, आप मेरी बात सुनना, 2 साल ले लिया ना, तो आपको एक साल का ब्याज निकालना होगा। मतलब 1 साल का जो ब्याज निकालेंगे, फिर उस ब्याज जो आएगा उस टोटल पैसे में जोड़ देंगे, तो 1 साल का लास्ट का मिश्र धन आ जाएगा। फिर उस मिश्र धन का अगले साल के लिए जब निकालेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, अगले साल का ब्याज आ जाएगा। उस ब्याज को अगले वाले पैसे में जोड़ेंगे, तो टोटल वो मिश्र धन आ जाएगा, मतलब टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो देखिए कैसे, मान लीजिए मुझे 2 साल चलना है और 10% के हिसाब से चलना है। मैं पहले क्या करूंगा, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। मैं यहाँ पे ले दूंगा 500 × 10 × 1/100। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 50। मतलब 1 साल के अंत में जो 50 मिला है 10% के हिसाब से। ठीक है बच्चों, अब बताओ 1 साल के अंत में टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल मिश्र धन कितना होगा। तो आप देख लीजिए, पहले पैसा था 500 रुपए, अब हो गया आपका 50 रुपए। इसका मतलब टोटल अगर आप इसको प्लस कर देंगे, तो इसका मतलब 550 रुपया आपका मिश्र धन हो गया। ठीक है बच्चों, कितना हो गया, 550 रुपया आपका मिश्र धन हो गया। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आप इसको याद रखिएगा कि पहले साल के अंत में ब्याज कितना हुआ, 50 रुपए। ठीक है, अब बच्चों मुझे बताओ, बहुत ध्यान से बताओ, 1 साल के अंत में आपके पास कितना पैसा होगा, 550 रुपए। अच्छा बताओ, अभी आपको 2 साल तक चलना है ना, 2 साल तक जाना है ना। ठीक है, 2 साल तक कैलकुलेट करना है ना, लेकिन अभी तो आपने 1 साल का कैलकुलेट किया है। अब जैसे ही अगले साल के लिए जाते हैं बच्चों, इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। ये जो पैसा आपके पास यहाँ पे है, इसका हम 10% लेते हैं और फिर अगले 1 साल के लिए और जमा करते हैं। उसके बाद ये 0 से 0 कट जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना आ गया, 55 रुपए। मतलब जब ये पैसा अगले साल के लिए बैंक में यूज हुआ, बैंक ने आपको ब्याज दिया, तो कितना हो गया, 55 रुपए। तो अगर मैं पूछता हूँ, तो बताओ 2 साल के अंत में टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, यानी टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ। तो आप कहोगे सर जी, पहले साल में 50 रुपए मिला, अगले साल जब पैसा लिया वो 55 रुपए मिला, यानी दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 5 5 5 10 यानी 105 रुपए ब्याज मिला। यानी 2 साल के अंत में 500 रुपए का 105 रुपए ब्याज मिला। अगर कोई ये पूछता है कि बताओ कि टोटल मिश्र धन, टोटल अमाउंट कितना मिला, अच्छा बताओ बच्चों, बताओ 2 साल के अंत में 105 रुपए ब्याज मिला ना, अगर 500 को
105 में ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 605 रुपये। इसका मतलब 605 रुपये 2 साल का मिश्र धन हो गया। क्या बच्चों ये कॉन्सेप्ट बेसिक मेथड आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।